नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 22 के संदर्भ में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि धारा 22 क्या कहती है। तो आइए देखते हैं धारा 22 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों को अंतरण जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करे। किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों को अंतरण जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करे। यहाँ हम बात कर रहे हैं समाश्रित वर्ग को अंतरण की, कि कोई वर्ग है या एक से अधिक व्यक्ति हैं जिनको ऐसा अंतरण किया जा रहा है जो समाश्रित अंतरण है, यानी किसी घटना के घटने या न घटने पर निर्भर होने वाला अंतरण। इसमें मुख्यतः क्या होता है, किसी विनिर्दिष्ट को अंतरित न करके उस व्यक्ति को संपत्ति अंतरित करना जो सक्षम हो। यानी यहाँ पर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम नहीं होता है और इस धारा के तहत जो अंतरण किया जाता है उसमें ये कह दिया जाता है कि वह व्यक्ति जो सक्षम हो संपत्ति उसे अंतरित कर दी जाए। तो देखते हैं इसमें क्या है। यदि किसी वर्ग के पक्ष में अंतरण हो तो उस व्यक्ति में हित समाश्रित ही रहेगा। हम हमारे पूर्व के ई व्याख्यान में समाश्रित शब्द को अच्छे से समझ चुके हैं और यहाँ पर इस धारा में बताया गया है कि यदि किसी वर्ग के पक्ष में अंतरण किया गया हो तो उस व्यक्ति में हित समाश्रित ही रहेगा। किस व्यक्ति में? जो व्यक्ति उस वर्ग का सदस्य है। और कब तक रहेगा? जब तक कि वह निर्धारित आयु प्राप्त ना कर ले। जब तक कि वह निर्धारित आयु प्राप्त ना कर ले। और ये आयु कौन तय कर रहा है? ये आयु वह व्यक्ति तय कर रहा है जो अंतरण कर रहा है। यानी अंतरणकर्ता द्वारा निर्धारित की गई आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही उस अंतरण का हकदार होगा या उस व्यक्ति के पक्ष में अंतरण होगा। और तब तक क्या होगा? ऐसा अंतरण या ऐसे अंतरण में जो हित है वह समाश्रित हित रहेगा। तो इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या कहता है उदाहरण। ए एक संपत्ति सी के बच्चों को अंतरित करता है। ए एक संपत्ति सी के बच्चों को अंतरित करता है और शर्त क्या लगाता है? जो 18 वर्ष की आयु पहले प्राप्त करे। जो 18 वर्ष की आयु पहले प्राप्त करे संपत्ति उसे मिल जाएगी। बेहद साधारण सा उदाहरण है। ए सी के बच्चों को एक संपत्ति अंतरित करता है और शर्त ये लगाता है कि जो व्यक्ति या जो बालक 18 वर्ष की आयु को पहले प्राप्त करेगा वह व्यक्ति उस संपत्ति का हकदार होगा या उस व्यक्ति को वह संपत्ति अंतरित हो जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए सी के दो संतानें हैं, एक्स और वाई। सी के दो संतानें हैं, एक्स और वाई, जिनमें 1 वर्ष का अंतर है। एक संतान 1 वर्ष बड़ी है और एक संतान 1 वर्ष छोटी है। तो अंतरण किसे होगा? शर्त के अनुसार वह व्यक्ति जो पहले 18 वर्ष का हो तो अंतरण उसे स्वतः हो जाएगा। मान लीजिए एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, तो जैसे ही एक्स 18 वर्ष की आयु अर्जित करता है वह संपत्ति का हकदार होगा और वाई नहीं होगा। और मान लीजिए इसी उदाहरण में एक्स की मृत्यु हो जाए 18 वर्ष की आयु को प्राप्त करने से पूर्व, तो वाई अगर 18 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है तो वाई में वह संपत्ति अंतरित हो जाएगी। अगला उदाहरण देखें। ए सी को जीवन हित सुपुर्द करता है एक संपत्ति में और सी के बच्चों को पूर्ण हित देता है जो सी की मृत्यु से तय होगा। जो सी की मृत्यु से तय होगा, अर्थात जो बालक सी की मृत्यु तक
18 वर्ष के होंगे वही संपत्ति में हक प्राप्त करेंगे, अन्य व्यक्ति नहीं। यानी ए ने सी को तो जीवन हित दिया है और सी की संतानों को पूर्ण हित दिया है, और शर्त ये रखिए कि वह व्यक्ति जो सी के जीवन काल में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे संपत्ति में हक पाएंगे, और बाकी व्यक्ति जो 18 वर्ष के होने से पहले यदि उनके पिता अर्थात सी की मृत्यु हो जाए तो ऐसे बालकों में संपत्ति का हित अंतरित नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने धारा 22 को देखा, और धारा 22 का जो उपबंध है मुख्यतः वो यह है कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण न करके संपत्ति का अंतरण किसी सक्षम व्यक्ति को किया जा रहा है। यानी उस तिथि को, जो तिथि अंतरणकर्ता ने निर्धारित कर रखी है, उस तिथि को यदि कोई अजन्मा सक्षम हो उस संपत्ति को अर्जित करने के लिए, तो केवल उसी व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त होगी, उससे दिगर व्यक्ति को नहीं होगी। एक बार पुनः देख लेते हैं धारा 22 को। यदि किसी वर्ग के पक्ष में अंतरण हो, यदि किसी वर्ग के पक्ष में अंतरण हो और उस व्यक्ति में हित समाश्रित ही रहेगा, यानी उस वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति में हित समाश्रित रहेगा जब तक कि वह निर्धारित आयु प्राप्त ना कर ले जो अंतरणकर्ता ने निर्धारित की हो। तो ये जो धारा 22 है बहुत साधारण है और बहुत सरल है। इसमें मैं समझता हूँ इस चर्चा के उपरांत कोई कठिनाई शेष नहीं रहेगी, और इस धारा के बाद हम आगामी धारा का अध्ययन या चर्चा हमारे अगले ही व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।